तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर रहे थे ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। एसिड और बेस के लिए देख लिए भाई, वीक एसिड वीक बेस के लिए होता है ये, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कॉमन आयन इफेक्ट। तो होता क्या है, कुछ बातें नोट कर लेते हैं भाई कॉमन आयन इफेक्ट में। पॉइंट 1, दिस इफेक्ट based on Lee-Chatelier principle. This effect based on Lee-Chatelier principle. This effect used on weak electrolyte in the presence of strong electrolyte which contain कॉमन आयन। ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। पहला बात ये क्या है, ली चार्टर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेकंड बात क्या है भाई यहाँ पे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और वो भी कब, जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तब। तो देखो कहता क्या है ये, कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक एसिड का एग्जांपल मुझे बता सकता है क्या बच्चा? NH4OH। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस। तो वीक बेस पूरी तरह से डिसोसिएट होगा क्या? नो सर। इक्विलिब्रियम मिलता है भाई, इसमें मिल सकता है, NH4OH मिलेगा, ये बेस है। ठीक है ना भाई। अब इसमें क्या ऐड कर दिया जाए, एक बीकर था, बीकर में ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसमें मिला देते, ये हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक बेस WB। अब उसमें क्या ऐड कर दे रहे भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NOH। तो NOH ऐड करने तो क्या होगा भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना था तो उतना तो रहेगा ये भाई, जैसा था पहला। लेकिन जैसे इसको ऐड करेंगे NOH तो ये भी टूटेगा भाई। NOH किसमें फॉर्म होगा भाई बताओ? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। Na प्लस OH माइनस। क्लियर इतना? अच्छा, यहाँ पे मैंने एरो का साइन ध्यान दोगे तो एक में डबल एरो और एक में सिंगल एरो, इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? वो रिवर्स नहीं हो सकता। वेरी गुड, ये सिंगल डायरेक्शन है, क्योंकि भैया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, मतलब ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मिलेगा, इसका भी 1 मोल, इसका 100% डिसोसिएट होगा, ये लेस देन 100 होता है। तो इसमें इक्विलिब्रियम मिल सकता है, क्योंकि ये रिवर्स में जा सकता है, बट ये रिवर्स नहीं होगा। तो ये रिएक्शन तो रिवर्स नहीं होगा भाई। अब देखो ली चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन सा आयन है, OH, वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिला। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी कौन सा आयन मिल रहा है बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से भी कौन सा मिल रहा है, OH। तो OH रहा प्रोडक्ट के साइड। मान लो आप चाय बना रहे हो, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, या ये रिएक्शन है रिवर्सिबल है, उसमें OH और मिला दिए, OH क्या कर दिया, मिला दिया। अब डायरेक्टली OH नहीं डाल रहे हो, OH की जगह पे क्या डाल रहे हैं, NOH। तो वो इनडायरेक्टली क्या बढ़ा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ OH, और OH कहाँ है, प्रोडक्ट के साइड। तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कहता क्या है,
कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई? बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बोलो। NOH एडिशन NOH का करोगे तो क्या बढ़ रहा है भाई? OH। कंसंट्रेशन OH इंक्रीज हो रहा भाई, इंक्रीजेस। कंसंट्रेशन OH इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई? Backward. बैकवर्ड। अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। सर लेट में इनका मैसेज है। देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना भाई? और डिसोसिएशन NH3 का इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिसोसिएशन ऑफ NH3 सॉरी NH3 बोलता, NH4OH डिक्रीजेस, ठीक है ना भाई? NH3 नहीं NH4OH का जो डिसोसिएशन है वो क्या होगा बच्चा? डिक्रीज होगा। समझ में आया भाई? तो इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो OH OH दोनों कॉमन है भाई, उस कॉमन आयन के कारण क्या हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट काWe या वीक इलेक्ट्रोलाइट या W मतलब वीक बेस, क्या हो जाएगा भाई? डिक्रीज। इसी इफेक्ट को क्या बोला जाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। स्टेटमेंट देख लो भाई। The degree of dissociation, the degree of dissociation, the degree of dissociation of weak electrolyte is decreases. The degree of dissociation of weak electrolyte decreases. कब डिक्रीज होगा भाई? In the presence of, कब डिक्रीज होगा बताओ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज होगा कब? Strong electrolyte के presence में. In the presence of strong electrolyte. In the presence of strong electrolyte which contain at least one common ion. Hence, this effect is called common ion effect. सर हाँ बेटा। सर वो पूर्वेश अंदर आने के लिए रो रहा। तो हम लोग लेट आते हैं ना भाई, तो लेट आएंगे तो लेट से ज्वाइन भी करेंगे। तो नाम से पता चल रहा है बच्चा, नाम में क्या लिखा है भाई? कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कोई ना कोई आयन। तो होता है क्या भाई? जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें मिला क्या रहे हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो ले दे के डिसोसिएट हो रहा है भाई। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से क्या होगा भाई? किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान ले क्या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है ही भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NOH। टूटेगा तो पूरी तरह से टूटेगा, OH देगा। इस OH के कारण ये OH डबल हो गया भाई, ये पहले एक ही था, एक और मिल गया तो डबल हो गया, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ गया। तो ली चार्टेड प्रिंसिपल क्या कहता है भाई?
कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, डबल हो जाए, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी को बोला जाता है, ये इफेक्ट किसके थ्रू हुआ? कॉमन आयन के कारण हुआ। और इस इफेक्ट में क्या होता है? रिएक्शन रिवर्स में जा रहा है, टूट रहा था अब टूटना बंद हो गया, डिसोसिएट होना बंद हो गया, तो इसलिए बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है कॉमन आयन इफेक्ट से। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस पे बेस्ड होता है? ले चार्टे प्रिंसिपल पे। तो बोल सकते हो ना भाई, एक तो गरीबी, ऊपर से आटा गीला। एक तो बेचारा ले दे के काम कर रहा था, डिसोसिएट हो रहा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया, उसके साथ व्यवहार बना लिया, मेलजोल बना लिया, फिर बोलता है भाई तेरे पास भी OH है, एले थोड़ा सा OH मेरा भी रख ले। तो अब इसका बोझ बढ़ गया भाई, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, और रिएक्शन कहाँ चल गया भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये गरीब आदमी, ये अमीर के साथ रहा, उस अमीर ने उस गरीबी को और बढ़ा दिया भाई। मतलब ले दे के जो काम कर रहा था तोड़ने का, वो काम भी अब बंद हो चुका है भाई। तो ये किसके लिए होता है भाई? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेकिन कब होगा? जब उसके सामने इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तब। ठीक है ना बच्चा? कोई कुछ भूलोगे तो नहीं ना भाई? गरीबी का नो सर। और बढ़ा देना किसके प्रेजेंस में? कॉमन आयन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे गरीब किसकी बात कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये था कॉमन आयन इफेक्ट। तो बोर्ड के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन तुम लोगों को तो बोर्ड देना नहीं है। फिर भी याद रखना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो किस पे अप्लाई होता है? ये पहला कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल पर। ठीक है ना? किस पे अप्लाई होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तब अप्लाई होता है जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास क्या हो? कॉमन आयन। चलो अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद पूरा कैलकुलेशन। इसका थोड़ा सा थ्योरी है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा होंगे। हेडिंग नोट करो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हेडिंग नोट करो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 3 थ्योरीज पढ़ने वाले हम लोग शॉर्ट में। थ्योरी को कंप्लीट भी कर देते हैं भाई। पहला ए अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो जनरली स्कूलों में स्टार्टिंग में बताया जाता है वो अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट कहलाता है भाई। सेकेंड बी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जाता है, इससे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई। थर्ड लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस। तो बचपन में पढ़े हो एसिड के बारे में, कुछ बातें पढ़े हो ना भाई? क्या होता है एसिड? जो H+ आयन देता है। ये आर्नियस कहता है। को बोला It gives H+ ion in aqueous solution। ये टर्म भूलना मत, in aqueous solution और वाटर। जो वाटर में H+ आयन दे तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड।
बेस क्या होता है भाई? OH जो माइनस OH हाइड्रोजन नेगेटिव वाटर। OH आयन OH आयन किसमें? इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर। ठीक है ना बच्चा? एग्जाम्पल HCl, इसका एग्जाम्पल NaOH, क्योंकि ये H प्लस आयन देगा, Cl देगा। लेविस के अकॉर्डिंग ऑल, और बेस भी कर लेते हैं, अब नोट करते हैं। ऑल एसिड्स आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। All base are lone pair electron donor। ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं भाई, प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन बोला जाता है H प्लस आयन को, प्रोटॉन डोनर। और जो बेस होते हैं प्रोटॉन H प्लस आयन एक्सेप्टर। ठीक है ना भाई? तो अब आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन दे। आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? जो H प्लस आयन दे। आर्नियस के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन दे उसे क्या बोलेंगे बच्चा? एसिड। यहाँ पे भी एसिड क्या कर रहा है? H प्लस ही दे रहा है, लेकिन फर्क क्या है? उसे H प्लस आयन ना बोल के क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। बस यहाँ पे OH को बेस बोलते थे, बट यहाँ पे प्रोटॉन डोनर एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। तो मिलता जुलता है भाई आर्नियस का, ब्रोस्टन का। तो यही है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो H प्लस आयन देते हैं एसिड, जो OH आयन देते हैं वो क्या कहलाएगा भाई? बेस। ठीक है ना? आर्नियस के अकॉर्डिंग। ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। लुईस के अकॉर्डिंग या लेविस बोलते हैं लोन पेयर डोनर बेस और एक्सेप्टर ये होगा भाई। यहाँ पे लोन पेयर डोनर क्या होता है भाई? NH3। हम चले एक दो एग्जांपल याद रखो भाई। OH माइनस, ये सब बेस है भाई। यहाँ पे BCl3 BF3 एग्जांपल। नोट कर लो इसको। तो ऐसे पहले कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है आपको। आर्नियस में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ब्रोस्टन और लेविस में बहुत कुछ खास है भाई, देखते हैं इसको। तो तुम नोट करना सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ब्रोस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ब्रोस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला पहला डेफिनेशन तो क्लियर है भाई। H प्लस आयन देगा तो क्या होगा भाई? प्रोटॉन डोनर एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होगा? बेस। पहला पॉइंट इसका डेफिनेशन से उठा लेते हैं भाई। तो बेस क्या होता है भाई और एसिड क्या होता है बताओ?
इलेक्ट्रॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। मतलब H प्लस आयन डोनर। और ये क्या होता है? एक्सेप्टर। प्रोटॉन एक्सेप्टर। H प्लस आयन एक्सेप्टर। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लिया भाई, 2 बार इसे लिखने ताकि याद रहे। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भैया जो जितना ज्यादा प्रोटॉन देगा वो उतना अच्छा क्या होगा? एसिड होगा भाई। और जो जितना ज्यादा प्रोटॉन ले सकता है वो उतना अच्छा अच्छा क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेट्रा, मतलब बेस होगा। बेस। अब इसमें एक थ्योरी आता है, कोई H प्लस दे रहा है तो कोई H प्लस लेने वाला है ना, तो इससे फॉर्म होता है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या है भाई, एग्जांपल HCl एसिड है, वाटर। तो HCl का काम क्या है बच्चा? एसिड है तो H प्लस आयन देगा ना। एसिड है तो कौन सा आयन देगा ये? H H प्लस आयन। प्लस। H प्लस आयन दिया और क्या बना लेगा? अब बनाएगा साथ में Cl आयन। अब यहाँ पे वाटर जो बेस की तरह काम कर रहा है, तो बेस क्या करता है? H प्लस आयन को लेगा। तो H प्लस आयन मतलब लिया तो H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है? वाटर। अब ये जो एसिड था वो चेंज हुआ Cl में, और वाटर किस में चेंज हो रहा है बच्चा? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में। अब बताओ Cl H प्लस दे सकता है क्या? यस सर। हे भगवान, नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं OH सर। नेगेटिव दे सकता है। देगा OH कैसे? नेगेटिव। जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो देगा कैसे भाई, बताओ तो। नहीं दे सकता सर। तो फिर अब दुकानदार थोड़ी है, वो अंडा देता नहीं फिर भी अंडा दे देता है। क्लियर है ना भाई? Cl जो है वो अब H है ही नहीं, जो मतलब ना रहेगा बांस तो ना रहेगी बांसुरी। ठीक है ना भाई? तो बांस है नहीं तो बांसुरी बनाओगे कैसे? हाँ, अब देखो इसके पास H प्लस आयन है कि नहीं है भाई? तो ये H प्लस आयन दे सकता है। तो अब ये कैसा बिहेव करेगा? हाइड्रोनियम आयन बेस की तरह। और ये कैसा बिहेव करेगा? सॉरी, H प्लस दे रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड। H प्लस देख के बना सकता है H2O, और ये H प्लस लेके क्या फॉर्म कर सकता है? एसिड। ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। ये इसको H प्लस आयन दिया, इसलिए मैं डबल लेयर बनाया। H प्लस आयन दिया, HCl बना लिया। ठीक है, ये वाटर है, H प्लस आयन यहाँ से मिला तब जाके ये बना। पर इनको नॉर्मल एसिड बेस नहीं बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्जुगेटेड एसिड। इसको कौन सा बेस बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड बेस। बेस। तो कहने का मतलब है हर एक एसिड बेस बनाता है, और हर एक बेस क्या बनाता है? एसिड। तो ब्रॉस्टन के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो एक बेस बनाएगा, और बेस क्या बनाएगा? एसिड। तो पहला पॉइंट क्लियर था भाई। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हीट, each acid to form base, each acid to form base कैसे भाई? by removing of H plus ion, removing of proton, that means H plus ion। ठीक है ना भाई? and this base is called, and newly form करना, newly formed base is called, कौन सा बेस बोलते हैं भाई? कॉन्जुगेटेड। conjugated base।
तो ये कर्मकांड एसिड करे तो ऐसे ही कर्मकांड कौन करेगा भाई, बेस। इच बेस टू फॉर्म एसिड, क्या फॉर्म करेगा बच्चा, एसिड। कैसे, हर एक बेस एसिड बनाएगा, कैसे भाई, ये बेस का तो कौन सा आयन लिया, Addition of proton. ये H प्लस आयन किया, ये H प्लस आयन गेन किया बाय एडिशन ऑफ प्रोटॉन। That means H plus ion, proton and newly formed acid is called, क्या कहेंगे बच्चे इसे, Conjugated Conjugated acid. कॉन्जुगेटेड एसिड। क्लियर है, तो एसिड बनाता है कॉन्जुगेटेड बेस बाय रिमूवल ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो याद रखना, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन और ये एडिशन ऑफ H प्लस आयन, बेस H प्लस आयन लेके बनाता है क्या, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो एसिड H प्लस आयन रिमूव करेगा तो कॉन्जुगेटेड बेस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो ये ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, ठीक है ना, नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट नोट किए, जल्दी करो तो बच्चा लोग नोट। थर्ड पॉइंट है भाई, इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग या बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो क्या बनाएगा भाई, एसिड किसको बनाता है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो टू फॉर्म वीक कॉन्जुगेटेड बेस, एसिड क्या बनाता है, बेस ना। वैसे ही बेस है तो क्या बनाएगा, एसिड, ये वीक कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। तो स्ट्रॉन्ग वाला वीक बनाता है, वीक वाला क्या बनाएगा, इफ एसिड इज वीक तो टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस, अगर बेस वीक है तो टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड। याद रखना भाई इस चीज को बिल्कुल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस बनाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बच्चा लोग, तो जो पहले कमजोर था बाद में क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो पहले स्ट्रॉन्ग था वो बाद में क्या बना लेगा, वीक। तो एसिड हमेशा बेस बनाते हैं, बेस बनाते हैं एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो क्या होगा भाई, वीक होगा। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। नोट कर लो भाई। अरेंज द गिवन स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये सब कोई ब्रोस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट से बने हैं भाई। तो पहले NH2 बना कैसे होगा, ये सब बेस बोल रहा है, तो बेस से एसिड, बेस किससे बनता है भाई बताओ तो, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, बेस कैसे बनता है भाई, कॉन्जुगेटेड बेस या बेस कैसे बनता है बताओ। ये बेस है तो पहले क्या रहा होगा, ये एसिड। एसिड, ठीक है ना। ये बना किससे है भाई, NH3 से। NH3 ने H प्लस को रिमूव किया और ये बना, मतलब प्रोटॉन डोनेट किया। ये किससे बना है, CH4 से, पता होना चाहिए ये। और ये किससे बना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबने कौन सा आयन रिमूव किया भाई, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब बोर्ड ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है, बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या बच्चा, No, sir. नो सर। बताओ यार उसको। तो ये सब बने किससे ये पता होना चाहिए, याद रखना है भाई इसको, ठीक है ना। याद भी कैसे रखना है, ये सब बेस है भाई, क्वेश्चन बोला ये चारों के चारों क्या है, बेस। तो ये बेस थे तो पहले क्या रह चुके होंगे, एसिड। एसिड ये था, H प्लस आयन रिमूव किया,
ये बना। तो ये सब क्या है बच्चा, एसिड, और इस साइड वाले सब क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। तो इनमें तुमको अगर बताना है सबसे अच्छा बेस कौन सा इन चारों में, तो इनसे पहले ये बने किससे हैं, मतलब इनके पेरेंट्स के पास आना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, ये सब बच्चे हैं, ये बच्चे के पेरेंट्स ये हैं, तो तुमको इनके पेरेंट्स के बारे में पता करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स कमजोर हुआ तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो याद रखना, कहीं कॉपी में नोट कर लो, जितने भी एल्केन हैं, ऑल एल्केन आर very least acid in nature। तो ये बातें याद रखना, जितने भी एल्केन हैं, एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं भाई, जितने भी एल्केन है या पैराफिन, सबके सब क्या है, वीक एसिड है। वो भी वीक क्या, वेरी वेरी वीक, मतलब वेरी की पावर में लगा लो इंफिनिटी, इतना ज्यादा वीक है। तो बताओ सबसे स्ट्रांग बेस कौन सा होगा, फिर सबसे कमजोर कौन था, एल्केन। एल्केन मतलब इन चारों में एल्केन कौन है बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं एल्कीन, जिसको तुम बोल रहे हो ये है एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है एल्काइन, ये CH4 होता है एल्केन। मीथेन बोलते हैं, एन वर्ड आता है। तो एल्केन CH4, तो सबसे अच्छा बेस क्या कौन सा होगा भाई, CH4। आंसर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, CH3 माइनस। ठीक है ना, CH4 नहीं, ये तो एसिड है, H प्लस दिया तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। अब पहला पॉइंट ये एसिडिक, दिमाग में बैठा लो ये दोनों पॉइंट को, स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S परसेंटेज। ये पॉइंट भी रटा होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे एल्किन और एल्काइन किसमें S परसेंटेज ज्यादा है भाई, एल्किन और एल्काइन इसमें S परसेंटेज ज्यादा है, एल्कीन। एल्किन की एल्काइन में भैया, अल्काइन। आया ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े सर। पे CH2 का हाइब्रिडेशन कितना है भाई, sp2। sp2 है तो S परसेंटेज कितना होगा, 33.3, यही होगा। अब एल्काइन है तो हाइब्रिडेशन कितना है भाई, sp3। वारे sp3, एल्केन sp3, sp S परसेंटेज कितना होगा 50। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है ज्यादा, एल्काइन। ठीक है ना, तो अब इनमें ये अच्छा एसिड है, ये बेकार एसिड है, इन दोनों में सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा बताओ, जो बेकार है। जो बेकार एसिड है। ये अच्छा एसिड है, ये बेकार एसिड है। तो बेकार एसिड कौन सा है, CH2 CH। और सबसे अच्छा एसिड कौन सा है यहाँ पे, CH ट्रिपल बॉन्ड C। ये और ये बेसिक बेस टाइप का होता है अमोनिया, लेविस बेस है ये भाई। ठीक है ना, तो बेस जो है वो क्या करेगा भाई, जो बेस है वो क्या करेगा बोलो, एक अच्छा बेस क्या कहलाएगा, बेकार एसिड ही ना कहलाएगा। यस सर। NH3 है गुड बेस या फिर वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या बनाएगा,
स्ट्रॉन्ग Strong बेस। base. तो ये है ऑर्डर। तो एकदम दिमाग में ये सॉल्यूशन रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना भाई। सबसे पहले इनमें अरेंज करने के लिए पहले इनके पूर्वज मतलब इनके पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा, इनके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कौन बेकार एसिड थे। तो सबसे पहले एल्केन जो होता है वो सबसे बेकार मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार एसिड है, तो सबसे अच्छा बेस बनाता है। NH3 पहले बेस रह चुका है, बेसिक नेचर का रह चुका, क्या बेसिक नेचर का ही है, ऐसा लुइस बोलता है, पढ़ेंगे लुइस बेस में डिटेल में। तो ये अच्छा बेस है, तो बेकार एसिड है। बेकार एसिड मतलब क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। इन दोनों में कंपैरिजन कैसे हुआ, S परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ये नोट वाली चीजें याद रखना है। तो ये अच्छा एसिड, बेकार एसिड, अच्छा बेस। तो ये थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन बनता है भाई, तो एकदम रट्टा होना चाहिए, ठीक है ना क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चा लोग, आगे बहुत काम आएगा 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इसका आंसर एकदम दिमाग में बैठा लो और इसका सॉल्यूशन कहां से एक्सप्लेनेशन है वो भी नोट करो जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है इसी में, जो वाटर होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेन water is amphoteric मतलब act as a acid as well as base, ठीक है ना भाई। ड्यूल नेचर का होता है। एम्फीबियन सुने हो ना भाई, मेढक को बोलते हैं, पानी में भी रहता है भाई, ठीक है ना, अर्थ पे भी रहता है सरफेस पे, उसको एम्फीबियन बोलते हैं भाई, फ्रॉग को। तो वैसे ही एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक मतलब ड्यूल कैरेक्टर ड्यूल नेचर का होगा। तो वाटर जो है एम्फोटेरिक होता है, एसिड भी होता है और बेस। एम्फोप्रोटिक बोला तो भी वही है। तो एसिड सॉरी अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो वाटर एसिड की तरह बिहेवियर शो करता है और बेस की तरह बिहेवियर शो करता है। तो ये हम लोग बता सकते हैं किससे, ब्रॉस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। तो चेक करो भैया कैसे, नोट कर लियो ना इधर वाला। Yes. 2 minutes. हेलो 2 मिनट्स अभी और है, चलो फिर नोट करो जल्दी से। तो बेटा हमने लास्ट स्टेटमेंट नोट क्या किया है, वाटर जो है वो एसिड की तरह भी बिहेवियर से करता है, बेस की तरह। इसका प्रूफ HCl क्या है बच्चा, एसिड। तो एसिड H प्लस आयन दिया, ये क्या है बेस, H प्लस आयन ऐड कर रहा है, ऐड हुआ, ठीक है ना भाई। और यहाँ से H प्लस आयन रिमूव होगा। अब वाटर यहाँ पे OH बना रहा है, तो कौन सा आयन रिमूव कर रहा है, H प्लस आयन। मतलब ये क्या हो गया भाई, एसिड। NH3 क्या है, बेस। Base. उसने H प्लस आयन क्या किया, ऐड किया। तो समझ में आ रहा है, वाटर के सामने बेस है तो वो एसिड बन जाता है, एसिड है तो क्या बन जाता है, बेस। मतलब पानी अपने को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेता है भाई। और ये कहना गलत थोड़ी होगा भाई, जिस बर्तन में रखो वैसा हो जाता है भाई। एसिड है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए बेस बन जाएगा, मतलब लड़ने के लिए नहीं, ऐसे बोलने के लिए है ताकि याद रहे। अगर बेस है तो उसके अपोजिट में बन जाएगा क्या, वो एसिड। क्लियर है बच्चा लोग। तो Yes, sir. वाटर जो एसिड भी होता है और बेस भी होता है, दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है। तो इसको बताने के लिए ही हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ब्रॉस्टन एसिड बेस कॉन्सेप्ट। वाटर एक्ट एज अ एसिड और बेस सॉरी एंड बेस according to Bronsted because it can donate H plus ion and accept H plus ion. क्लियर है बच्चा लोग, बच्चा लोग क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट कर लो इसको भी।